ड्रामा की स्टार्टिंग जिया से होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। वो यहाँ एक होटल में वेट्रेस की जॉब कर रही होती है और किसी कस्टमर के रूम तक उन्हें सामान देने के लिए जाती है। पर यहाँ पर जो कस्टमर होता है वो कोई और नहीं बल्कि जिया का बॉयफ्रेंड जो होता है। और उसे देखकर जिया तो शॉक रह जाती है। और यहाँ पर फिर उसकी कज़िन भी रूम में से बाहर आती है और जिया को पता लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी कज़िन के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है और यहाँ पर वो उल्टा उसे ही बातें सुनाने लगता है कि वो बहुत ही बोरिंग टाइप की है, इसलिए उसने उससे अच्छी लड़की को ढूंढ लिया है। जिया गुस्से में उसके मुंह पे पानी मारती है और फिर यहाँ से उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। और जाते हुए वो सोच रही होती है कि वो दोनों सच में एक दूसरे के ही लायक है और मुझे उसकी वजह से सैड नहीं होना चाहिए। तभी इतने में हम देखते हैं कि न्यूज़ में रिचेस्ट मैन के बेटे के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो अचानक से कहीं गायब हो गया है और उसे ढूंढा जा रहा है। और जो भी उस रिचेस्ट प्रिंस को ढूंढने में हेल्प करेगा उसको 1 बिलियन का प्राइज़ मिलेगा। तभी इस होटल की सारी स्टाफ भी ये न्यूज़ देख रही होती है और आपस में बातें कर रही होती है कि यही तो वो सीईओ है ना जो हमारा होटल आज से संभालने वाला था, तभी तो वो आज यहाँ पर आया भी नहीं। फिर दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि हमारा मेन लीड है और वही वो रिचेस्ट मैन का बेटा है जो कि अभी गायब हो चुका है। और वो तो असल में यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर गुंडे से बचकर भाग रहा होता है जो कि बंदूक लेकर उसे गोली मारने के पीछे पड़ा था। और फिर इसके बाद जब शैन की नींद खुलती है तो वो शौक होता है कि उसके पीछे तो गुंडे लगे हुए थे, वो ये कहाँ पर है। और उसकी आँख पर पट्टी भी होती है। वो हटाने वाला होता है तो जल्दी से जिया उसे रोक लेती है और बताने लगती है कि तुम्हारी आंखें अभी ठीक नहीं है। एक्चुअली कल रात मैंने गलती से तुम्हें अपनी स्कूटी से हिट कर दी थी और तुम्हें चोट लग गई, तो फिर मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल ले गई थी और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंखें अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गई। तुम चाहो तो अभी अपने फैमिली को कॉल कर लो और उन्हें यहाँ खुद को पिक करने के लिए बुला लो। ऐसा बोलकर वो उसे अपना फ़ोन देने जा रही होती है। तभी हान इस बारे में सोच रहा होता है कि उसके ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा बीमार है और अभी आईसीयू में, और उसके अंकल ने इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसे मारने के लिए गुंडे भेजे हुए थे। वो सोचता है कि ऐसे में अगर मैं वापस गया तो मैं इतनी जल्दी उनसे फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा। तभी जिया उससे पूछ रही होती है कि अपनी फैमिली का फ़ोन नंबर याद है तुम्हें? तो फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता। जिया पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर हान उसे अपना नाम बता देता है पर सरनेम नहीं बताता ताकि फिर जिया को पता ना चले। वो सोचता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी अभी छुपा के रखना होगा। तभी फिर इतने में जिया को आवाज़ आती है कि उसकी कज़िन लेन उसके घर पे आई हुई है और वो उसका नाम लेकर उसे बुला रही होती है। तो जिया वहाँ पर पहुँच जाती है और देखती है कि इसलिन ने अपने साथ जो को भी लेकर आई है और वो कह रही होती है कि मैं कितनी अच्छी कज़िन हूँ ना तुम्हारी। तो जिया भी कहती है कि हाँ बहुत अच्छी हो और मैं तो तुम्हें थैंक्स करना चाहूँगी कि तुमने मेरे गार्बेज को अपने पास रखी हो। तो ये सुनने के बाद जो से कहने लगता है कि तुम ठीक से बात कर सकती हो। तभी लिन उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम कितने रूड टाइप की हो, तुम्हारी जैसी पर्सनैलिटी वाली लड़की के पास तो कोई रह ही नहीं सकता है, तुम्हें आखिर कौन ही लाइक करेगा। और जो भी कह रहा होता है कि मेरे अलावा तो तुम्हें कोई मिल भी नहीं सकता। सूजी कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब मेरे पास एक नया बॉयफ्रेंड है और वो तुमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। ये सुनने के बाद भी जो को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि तुम ज़रूर ये सब झूठ बोल रही होंगी मुझे जेलस करवाने के लिए, लेकिन मैं बता दूं कि तुम जैसी लड़की को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करने वाला हूँ। इतने में तभी यहाँ पर हान आ जाता है और उसे देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये ब्लाइंड मैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि तुम्हारा टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जिया कहने लगती है कि ये जैसा भी हो तुमसे तो अच्छा ही है। जो को गुस्सा आ रही होती है तो लिन उसे शांत करती है कि जाने दो, क्या पता इस ब्लाइंड लड़के को इसने कहीं रोड पे से उठा के लेकर आई होगी और ये भिखारी होगा, तो गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ से जो और लिन तो चले जाते हैं और फिर जिया यहाँ पर हान से पूछ रही होती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर वो उसके लिए नूडल्स बना के लेकर आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। तो ये सुनकर उसे तो शौक लग रहा होता है, वो नहीं कहता है। तो जी कहती है कि कोइंसिडेंटली मेरे पास भी बॉयफ्रेंड नहीं है तो हम लोग कपल बन जाते हैं। ये सुनने के बाद तो हान को और शौक लग रहा होता है और खाना उसे अटकने लगता है। तो जल्दी से जिया उसे वो कटोरा ले लेती और उसे बताती है कि देखो मैं सच में सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो हान कहता है कि मुझे तो इससे ज़्यादा ये डर लग रही है कि अभी तो हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तो क्या पता तुम कैसी होंगी ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर जिया कहती है कि अगर मैं ख़राब होती तो तुम्हें अपने घर पे ऐसे फ्री में रहने देती, तुम मेरे घर पे खा पी रहे हो और तुमने मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए हो। वो उसे कह देती है कि अगर तुम मेरी बात के लिए एग्री नहीं करोगे तो फिर मैं अभी तुम्हें किस कर लूँगी।
तो यहाँ पर हान उसे टीज़ करने के लिए उसके नज़दीक आ जाता है और कहता है कि तुम ही बोलो, क्या मैं तुम्हें किस करूँ। तो फिर जिया जल्दी से उसे दूर कर देती है और फिर बताने लगती है कि मुझे अब काम पर जाना है और तुम यहाँ घर पे अपना ख्याल रखना और मेरी लैंड लेडी से बच के रहना, उनकी नज़र में मत आ जाना। और बताओ अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं तुम्हारे लिए आते वक्त ले आऊँगी। तो फिर हान यहाँ पर कोई नॉन वेज डिश का नाम बताता है। तो फिर जिया कहने लगती है कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी वो कहने लगता है कि तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूँ। तो जिया को गुस्सा आती है और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए सोचती है कि जाने दो, ये अभी पेशेंट है तो इसे खिलाई देती हूँ जो इसे खाना है। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर जिया जब अपने होटल में काम कर रही होती है तो उसे अपनी बाकी सारी कलीग से इस बारे में पता लगता है कि जो बंदा उनका होटल अब हैंडल करने वाला है, वो नया सीईओ, वो कहीं गायब हो गया है। और उसके बारे में न्यूज़ है कि जो भी उसे ढूंढने में हेल्प करेगा उसे पूरे 1 बिलियन की प्राइज़ मिलेगी। जिया तो सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या उस बंदे का फ़ोटो है। तो फिर ये लोग बताते हैं कि फ़ोटो तो नहीं है लेकिन वो बहुत ही हैंडसम है। तो फिर जिया को अचानक से हान का ख्याल आता है और वो सोचती है कि वो थोड़ी ना वो सीईओ हो सकता है, वो तो बहुत ही रूड टाइप का है और इन लोगों ने बताया कि वो जेंटल है। तभी इतने में होटल का मैनेजर आकर सारे स्टाफ को इस बारे में बता रहा होता है कि कोई कस्टमर आया है जिनको एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए, तो उनमें से कौन ओवर टाइम वर्क करेगा। तो जिया तुरंत ही ओवर टाइम वर्क करने के लिए मान जाती है, ये सोचकर ताकि वो हान को वो महंगी वाली डिश खिलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे ले सकती है। फिर जिया जब उन कस्टमर से मिलने जाती है तो फिर उसे पता लगता है कि फिर से यहाँ पर उसके कज़िन लिन और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग अब जिया को देखकर उसे बहुत सारे काम का ऑर्डर दे रहे होते हैं। पहले तो उसे वो लोग वाइन सर्व करने के लिए कहते हैं जो कि जिया को करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो लोग उसे बाथरूम क्लीन करने के लिए भी बोलते हैं, तो जिया को वो भी सुनना पड़ता है क्योंकि नहीं तो वो लोग मैनेजर से उसकी कंप्लेन कर देंगे। ये सब बर्दाश्त करके वो काम कर रही होती है तो ये लोग फिर उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं कि देख लो तुम्हारी क्या हालत बन चुकी है। तभी इतने में जिया का चश्मा नीचे गिर जाता है और उसके कज़िन लिन उसके चश्मे पे पैर भी रख देती है और उसे तोड़ देती है और एक्टिंग करने लगती है कि ये तो गलती से टूट गया। तो जिया को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और इन लोगों को उस पंप से मार मार के सबक सिखाने लगती है। तो फिर लोग तो डर के यहाँ से भाग लेते हैं और फिर वो लोग मैनेजर से जिया की कंप्लेन कर देते हैं। इसलिए मैनेजर यहाँ पर जिया को डांट रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट चले गए। अब उन्होंने कह दिया है कि तुम उनसे जब तक माफ़ी नहीं मांगोगी तब तक वो इस बात को छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए तुम्हें फिर उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। फिर जिया अपसेट होकर यहाँ से जब घर जा रही होती है तो वो अपने मॉम डैड को याद करने लगती है कि बचपन में उसके साथ वो कैसे खेला करते थे। वो अपसेट होती है कि अब उसके पास उसके मॉम डैड नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जैसे ही वो घर आ जाती है तो उसे अपसेट देखकर हान आकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर जिया उसे बता देती है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। वो उससे पूछने लगता है कि तुम कौन से होटल में काम करती हो। तो जिया जैसी होटल का नाम बताती है तो हान सोचता है कि ये तो मेरा ही होटल है, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, क्या फिर मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हान उसे कहने लगता है कि फिक्र मत करो, देखना तुम्हें वापस से जॉब के लिए ले लिया जाएगा और तुम्हारी सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम क्या ही कर सकते हो, तुम तो खुद उल्टा मेरे ऊपर डिपेंड हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। हान ये सुनने के बाद चुप रह जाता है और फिर कहता है कि चलो मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो जिया उसे कोई फ्राइड चीज़ खिला देती है, जिसे खाने के बाद हान कहता है कि ये आखिर इतना गंदा टेस्ट का क्यों है। तो फिर जिया कहती है कि शायद ये एक्सपायर हो गई होगी, मैंने इसे सेव करके रखी थी ताकि मैं इसे न्यू ईयर पे खाऊंगी। तो फिर हान शॉक होकर कहता है कि तुम तो इतनी ज़्यादा कंजूस हो और तुम्हारे पास इतने पैसों की कमी है, तो फिर आखिर तुमने होटल में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जो तुम्हें निकाल दिया क्या। तो फिर ये बताने लगती है कि मैंने कुछ नहीं करी, बस मुझसे मेरे कज़िन और मेरे उस एक्स बॉयफ्रेंड ने दोनों ने साथ मिलकर मुझे वहाँ पर तंग करे तो मैंने बस फाइट बैक करी। हान कहता है कि अच्छा, तो तुम अपने कज़िन और एक्स बॉयफ्रेंड को गुस्सा दिलाने के लिए ही मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही थी। तो ये कहती है कि फिर क्या तुम अब मान रहे हो। तो वो साफ कह देता है कि मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ। फिर जिया इसे गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिया जब ब्रेकफास्ट खरीदने गई होती है तभी उसे यहाँ पर उसकी आंटी मिल जाती है और वो कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें दूसरा लड़का सजेस्ट कर देती हूँ, तुम्हें तो कोई मिल नहीं रहा है और देखो तुम्हारी कज़िन के पास भी अब बॉयफ्रेंड है। जिया कहने लगती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मेरे पास भी न्यू बॉयफ्रेंड है। तो भी वो यकीन नहीं कर रही होती है, कहती है कि ज़रूर तुम बस मजाक कर रही होंगी। फिर इसके बाद जिया जब घर आती है तो वो यहाँ हान को सूप पिलाने लगती है और उसका मुंह भी क्लीन कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम खुद यहाँ मुझे इतना अटेंशन दे रही हो,
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने सूप में जहर मिलाई हो। तो जिया कहती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी, चलो मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। और फिर वो यहाँ उसे मेडिसिन लगा रही होती है और जानबूझ के उसके नज़दीक आकर उसे फूंक भी रही होती है। बेचारा हान यहाँ बहुत ही शाय होने लगता है और फिर उससे पूछता है कि तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना। तो जिया कहने लगती है कि आखिर मैं ऐसा जानबूझ के क्यों करूँगी, मैं तो बस ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और मैं तुम्हें इसके लिए पे भी कर सकती हूँ। और फिर वो प्राइस बताने लगती है कि मैं तुम्हें इसका 1000 दे सकती हूँ, चाहो तो 2000 भी दे सकती हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या तुमने मुझे मेल मॉडल समझी हुई हो। जिया कहती है कि एक काम करते हैं, मैं 15 और बढ़ा देती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हें हायर करना चाहती हूँ। एक्चुअली में मेरी आंटी मुझे एक ब्लाइंडेड से मिलवाना चाहती है और मैं चाहती हूँ कि उस वक्त तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन के चलो और उस ब्लाइंडेड को भगाने में मेरी हेल्प करो। तो हान तो इसके लिए फिर भी मना कर देता है और तभी इतने में जिया को आवाज़ आती है कि उसकी आंटी यहाँ उसके घर पे आ गई है और उससे आवाज़ दे रही होती है। तो फिर जिया यहाँ हान को गुस्से में देखकर अपनी आंटी से मिलने पहुँच जाती है और उसकी आंटी बताने लगती है कि मैं तुम्हारे ब्लाइंडेड को लेकर आ गई हूँ और ये इतना हैंडसम है और इसकी कंडीशंस भी बहुत ही अच्छी है, तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। तुम्हें पता है ये इतना अमीर है कि ये तुम्हें घर भी देगा। तो फिर जिया कहने लगती है कि आप तो इसकी इतनी तारीफ़ें कर रही हैं जैसे ये तो आपका ब्लाइंडेड होगा। तो वो कहती है कि देखो मजाक करना बंद करो और आओ इससे मिल लो, तुम्हारी आंटी तुम्हें कोई गलत बंदे से थोड़ी ना मिलवाएंगी। फिर जैसे ही जिया यहाँ पर अपने ब्लाइंडेड को देखती है तो फिर वो अपनी आंटी से कहने लगती है कि आप इस सेकेंड मैरिज वाले बंदे को यहाँ मुझसे शादी करवाने के लिए लेकर आई है। तो फिर वो कहता है कि गलत, ये मेरी थर्ड मैरिज होगी। तभी जिया यहाँ पर अपने ब्लाइंडेड को साफ मना कर देती है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए हो। तो फिर वो चिल्लाने लगता है और यहाँ पर जिया की आंटी भी चिल्ला रही होती है कि तुम ऐसे कैसे उसे रिजेक्ट कर सकती हो, ये तो तुम्हें उल्टा डिसलाइक भी नहीं कर रहा है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है तो उसे देखकर आंटी पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तो वो यहाँ पर आकर जिया को हक करता है और कहता है कि जिया जल्दी से अपनी आंटी को बता दो कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो कह देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर यहाँ पर हान भी उस ब्लाइंडेड से पूछ लेता है कि तुम यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड को डेट करने आते। तो फिर वो तो डर जाता है और कहने लगता है कि इस लेडी ने मुझे झूठ बोलकर लेकर आई थी और मुझसे इसने 5000 ली थी कि ये लड़की मेरे बच्चों की स्टेप मदर बनेगी, इसलिए मैं आ गया था। और फिर वो तो डर के मारे यहाँ से भाग लेता है और फिर आंटी यहाँ पर गुस्सा होने वाली होती है तो जिया उनसे पहले यहाँ पर रोने धोने का ड्रामा करने लगती है और कहती है कि मेरे मॉम डैड भी नहीं है और आंटी आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। तो फिर उसकी आंटी तुरंत यहाँ से निकल लेती है और यहाँ पर हान उससे कहता है कि चलो आप ड्रामा बंद करो, आंटी गई यहाँ से। तो फिर वो चुप हो जाती है और इसे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ मेरा प्लान ख़राब करने आए हो पर तुमने तो मेरी हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू। और फिर वो उसे पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारी आँख कब ठीक हुई। तो फिर वो बताता है कि सुबह ही ठीक हो गई। पर जिया को यकीन नहीं आ रहा होता है तो वो कहने लगती है क्या सच में, और उसकी आंखों के सामने अपने दोनों हाथों को ऐसे हिलाने लगती है। तो फिर हान उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सच में ठीक हो गई है। तो फिर जिया तो बस उसे देखती रह जाती है। इतने में यहाँ पे जिया की वो लैंड लेडी ग्रैंडमा यहाँ पहुँच जाती है जिनके साथ वो यहाँ रहती है और वो जिया को चिल्लाने लगती है कि तुमने घर पे किसी वाइल्ड मैन को लेकर आई हो। और फिर वो तो यहाँ हान को मारने के लिए स्टिक लेकर आगे बढ़ी होती है। तो हान तो डर के मारे जिया के पीछे छिप जाता है। जिया कहती है कि ये कोई वाइल्ड मैन नहीं है बल्कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर ये सुनने के बाद फिर ग्रैंडमा रुक जाती है और यहाँ पर हान भी उन्हें हेलो कहता है। तो ग्रैंडमा तो उसे देखती रहती है। फिर ग्रैंडमा इन दोनों को बैठाकर इन दोनों के साथ क्वेश्चनिंग करने के लिए बैठ जाती है। पहले तो वो जिया से पूछती है कि उसका तो अभी जल्दी जो के साथ ब्रेकअप हुआ था ना, तो ऐसे कैसे हो इतनी जल्दी उसे कोई दूसरा मिल गया। तो वो तुरंत ही हान का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि ग्रैंडमा लव होने में कितना ही टाइम लगता है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि यहाँ पर कोई ड्रामा शूट नहीं हो रहा है जो तुम लोग इतना चिपक रहे हो। फिर वो हान से उसका नाम पूछने लगती है तो जल्दी से जिया हान का नाम बताती है और कहने लगती है कि हम दोनों तो एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे पर अभी हम लोग अपना रिलेशनशिप कंफर्म कर रहे हैं। और फिर वो हान की तारीफ़ें करते हुए अपनी ग्रैंडमा को ये भी बताती है कि बास्केटबॉल खेलते वक्त उसकी आंखों में चोट लग गई थी, इस वजह से वो कुछ दिनों के लिए उसे अपने घर पे लेकर आई थी। फिर ग्रैंडमा हान से पूछने लगती है कि तुम काम क्या करते हो। तो वो बहाना करते हुए बताने लगता है कि मैं छोटा सा बिजनेस करता हूँ। फिर ग्रैंडमा मान जाती है कि चलो ये तुम्हारे पहले वाले उस जो से तो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। फिर जिया कहने लगती है कि ग्रैंडमा मेरी ग्लासेस शायद अब ठीक हो गई होगी तो मैं स्टोर जाकर ग्लासेस ले आती हूँ। और ऐसा बोलकर वो हान को भी अपने साथ लेकर जाती है। और फिर वो शॉप के ओनर से पूछती है कि क्या मेरे ग्लासेस ठीक हो गए। तो वो उसे ग्लासेस दे देते हैं जिसे देखकर जिया फिर अपसेट हो रही होती है। तो शायन उनसे पूछने लगता है कि क्या ये ग्लासेस बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं।
तो फिर ओनर बताने लगता है कि ये असल में जिया के डैड ने उसके लिए छोड़ कर गए थे, इसलिए ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिया बताने लग जाती है कि उसके डैड असल में किसी की जान बचाते हुए रोड एक्सीडेंट में मर गए थे और यही उसके पास उनकी आखिरी निशानी है। जिया फिर उसे चलते हुए अपनी मॉम के बारे में बताने लगती है कि उसके डैड के जाने के बाद उसकी मॉम को डिप्रेशन हो गया था और फिर वो भी गुजर गई थी और एक्चुअल में उसके डैड बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, पर उन्होंने उसकी मॉम का साथ देने के लिए अपनी फैमिली तक से लड़ लिए थे और उन्हें छोड़कर वो उसकी मॉम के साथ एक गरीबी हालत में रहने चले गए थे। तो यहाँ हान से कह रही होती है कि मेरे डैड बहुत ही ग्रेट थे ना। तो फिर ये कहता है कि ग्रेट तो थे, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कभी भी वो सेम चॉइस नहीं करता, मुझे तो लव और फैमिली दोनों चाहिए होता। तो फिर ये तुरंत ही उसका फ़ीवर चेक करती है और कहती है कि तुम्हें तो कोई फ़ीवर नहीं है, तो फिर आखिर तुम ऐसे सपने क्यों देख रहे हो, तुम थोड़ी ना कोई रिच किड हो, समझे। तो हान यहाँ से स्लो से कहते हुए जाने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं हूँ। तो जिया तो सुन नहीं पाती है और कहती है कि तुम क्या बोलते हो जा रहे हो। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और फिर हान यहाँ पर जिया से उसका फ़ोन मांगता है। तो वो कहती है कि तुमसे तो तुम्हारी फैमिली का नंबर खो गया था ना। तो फिर वो कहता है कि मुझे याद नहीं है, बस मुझे ट्राई करना है। तो फिर जिया उसे फ़ोन दे देती है और तभी इतने में उसकी ग्रैंडमा बाहर आई होती है उससे बात करने के लिए। तो जिया बाहर चली जाती है और यहाँ पर हान ने तो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया होता है और वो उसे पूछ रहा होता है कि मैं अब यहाँ पर हूँ तो कंपनी की सिचुएशन कैसी चल रही है। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि अभी तो सब कुछ स्टेबल है। तो फिर हान कहने लगता है कि एक काम करो, मेरी मरने की न्यूज़ अनाउंस कर दो ताकि मेरे अंकल को खुशी मिल जाए और फिर वो शांत हो जाए। और फिर वो साथ ही साथ जिया के बारे में भी पूछने लगता है कि हमारे होटल में कोई जिया नाम की लड़की काम करती। फिर वो उसकी जॉब अरेंज करवाने की बात कर लेता है और तभी फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि हाँ जब सुबह उठता है तो ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि जिया काम से कहीं बाहर गई है और वो कहने लगती है कि घर में अभी सारे वेजिटेबल्स ख़त्म हो गए, तो अब तुम्हारा काम है मेरे साथ चल के वेजिटेबल्स खरीदना। तो फिर हान को मानना पड़ जाता है और वो ग्रैंडमा के साथ जब शॉपिंग करने गया होता है तो यहाँ पर जो भी ओल्ड आंटीज़ और अंकल हान को देख रहे होते हैं तो वो ग्रैंडमा से पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो फिर वो बहुत ही खुश होकर बता रही होती है कि ये बहुत ही हैंडसम है ना, ये मेरा ग्रैंडसन इन लॉ है। तो फिर सभी बड़े खुश हो रहे होते हैं। तभी इतने में जिया की आंटी भी इसी मार्केट में आई होती है अपनी उस बेटी लिन को लेकर और वो उसे कहने लगती है कि देखो तुम्हारे कज़िन का वो बॉयफ्रेंड है, कितना हैंडसम है ना। तो फिर कज़िन लिन को तो गुस्सा आ रहा होता है कि वो जिया इतनी लकी कैसे हो सकती है, उसे इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कहाँ से मिल गया। तभी इसकी मॉम कहने लगती है कि एक काम करो तुम इसके ऊपर चांस मारो, ऐसे कैसे जिया को इतना अच्छा बंदा मिलेगा। तो फिर ये उसके ऊपर ट्राई करने के लिए चली जाती है, पर हानिया बिल्कुल भी उसे भाव नहीं देता और ग्रैंडमा भी इसके साथ मिलकर यहाँ पर जिया के लिए इसे सबक सिखाती है कि ऐसे कैसे वो उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर नज़र डालेगी। फिर रात में जिया जब काम से वापस आ रही होती है तो यहाँ पर उसकी नेबर आंटी उसे मिल जाती है और वो उसकी तारीफ़ करने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कितना ज़्यादा हैंडसम था, आज हमने देखे तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ वो शॉपिंग करने गया था। तो ये सुनने के बाद जिया तो शौक होती है कि वो ग्रैंडमा के साथ बाहर गया हुआ था। फिर जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर जो से मिलने आया होता है। उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। तो फिर वो कहने लगता है कि मैंने सुना कि तुम्हें न्यू बॉयफ्रेंड मिल गया। तो जिया उसे याद दिलाती है कि तुम उससे मिल भी चुके हो। तो फिर ये याद करने के बाद उसे कहता है कि लेकिन वो तो ब्लाइंड है ना। तो जिया चिल्लाती है कि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है और वो अंदर जाने लगती है। तो तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और तुम ना अब पिछली चीज़ों को भूल जाओ, वो सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इतने में हान घर से बाहर आ जाता है और वो जिया को पकड़ के पूछने लगता है कि ये कौन है। तो फिर जिया बताती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जो है। तो फिर हान कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम इससे बात कर रही हो। तो जिया फिर उसे कहने लगती है कि हाँ बेबी तुम फिक्र मत करो, मैं अभी से यहाँ से भगाती हूँ। और फिर वो इस जो को चिल्लाती है और कहती है कि तुम अभी भी यहाँ से जा नहीं रहे हो। तो फिर वो तो चला जाता है। फिर जिया तो खुश हो जाती है और हान की तारीफ़ें करने लगती है कि तुम तो कितने अच्छे एक्टर हो। फिर वो उसे दिखाने लगती है कि वो उसकी फेवरेट डिश बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आ गई है और वो इसके लिए पैसे जमा करने को पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। तो हान तो शौक हो जाता है कि वो उसके लिए मेहनत करने गई थी। फिर तभी इतने में हान उसकी उंगली पर चोट देख लेता है तो तुरंत ही उसको मेडिसिन लगाने के लिए अंदर लेकर जाता है और फिर उससे पूछता है कि तुम क्या पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। तो फिर जिया बता देती है कि वो एक सुपरमार्केट में टेम्प्रेरी वर्कर की जॉब करने गई थी। और फिर वो अपने रूम में जाने लगती है तो हान तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि अब दोबारा वहाँ सुपरमार्केट में काम करने मत जाओ। तो ये कहती है कि मैं कर ही क्या सकती हूँ, मुझे होटल से तो फायर कर दिए गए। तो ये कहता है कि उसकी फ़िक्र मत करो और तुम कल डायरेक्टली होटल चली जाना। तो जिया कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम ही होटल के वो CEO प्रिंस हो,
कि मुझे इजीली जॉब मिल जाएगी तुम्हारे कहने पर। तो हान कहने लगता है कि अगर तुम सुपरमार्केट में ऐसे काम करने जाओगे और तुम्हें कहीं चोट लग गई तो फिर मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र होगी। तो वो कहती है कि ये बस एक्सीडेंट था, ऐसा रोज़ रोज़ थोड़ी ना होगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र हो रही है तो मुझे कंफर्ट करने के लिए फिर मुझे किस करो। हान कहता है कि क्या तुम सीरियस हो। तो फिर जिया तो शाय हो जाती है और कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं बस चाहती थी कि तुम मुझे कंफर्ट करो। हान कहने लगता है कि इम्पॉसिबल भी नहीं है, हम किस कर सकते हैं। तो फिर जिया मना करती है कि ग्रैंडमा हमें देख लेगी। तो हान कहता है कि तो क्या हो गया, हम ग्रैंडमा के सामने तो वैसे भी कपल है, तो ये एक्टिंग समझ लो। जिया पूछती है कि लेकिन तुम किसिंग चार्जेस तो नहीं लोगे। तो वो कहता है कि वो तो फिर मैं लूँगा ही। और वो अपना प्राइस बताने लगता है कि मुझे पूरे 10 मिलियन चाहिए होंगे। तो जिया गुस्सा हो जाती है कि इतने ज़्यादा पैसे। और फिर वो कहने लगती है कि वैसे तुम्हें पता है मेरे होटल का जो CEO है, अगर मैं उसे ढूंढ लूँ ना तो मुझे सच में 1 बिलियन मिल सकता है। तो हान पूछता है कि क्या तुम उसे ढूंढने में इंटरेस्टेड हो। तो कहती है कि ऑफ कोर्स, किसे आखिर पैसे नहीं चाहिए होंगे। तो हान कहने लगता है कि फिर सोचो, क्या पता मैं ही वो रिचेस्ट मैन होऊंगा। तो फिर जिया उसका फीवर चेक करके कहती है कि तुम्हें तो फीवर भी नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग क्यों ख़राब हो गया है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो कहने लगता है कि आखिर तुम्हें मुझ पर बिलीव क्यों नहीं है। तभी इतने में जिया उसकी बातों को ना ध्यान देते हुए अपने मैनेजर का कॉल उठाती है और वो इसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें मैसेज सेंड किया तुमने वो देखी क्यों नहीं। तो फिर जिया कहती है कि ज़रूर तुमने मुझे फायर करने का ही मैसेज सेंड किया होगा। तो फिर मैनेजर कहने लगता है कि आखिर इतनी छोटी सी बात पर मैं तुम्हें फायर कैसे कर सकता हूँ, तुम अब कल से होटल में काम करने आ जाना। तो फिर जिया कह देती है कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें माफ़ी भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हें यहाँ पर वापस से जॉब दी जा रही है। तो फिर जिया कॉल रखने के बाद हान को हक करके खुशी होने लगती है कि मेरी जॉब वापस से लग गई है। तभी हान पूछने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है। तो फिर जिया कहती है कि ज़रूर मेरी सुपरवाइज़र नहीं मैनेजर से बात कर रही होंगी, उन्हें लगा होगा कि मैं कितनी मेहनती हूँ। तो फिर हान कहने लगता है कि और किसका हाथ हो सकता है। तो जिया कहती है कि क्या पता मेरे उस गार्बेज एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरी कंप्लेंट वापस ले लिया होगा, इस वजह से मुझे वापस से जॉब के लिए बुलाया जा रहा है। और या फिर ये सब मेरी गुड लक की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि ग्रैंडमा मेरे लिए टेंपल में जाकर इतनी बार विशेष करती रहती थी। तो हान तो बस गुस्सा हो जाता है कि उसने तो उसका नाम तक नहीं ली और वो अपने रूम में चले जाता है। फिर तभी इतने में जिया के पास उसकी ग्रैंडमा बात करने के लिए आ जाती है और वो उससे उसके और हान के क्लोज़ रिलेशन के बारे में पूछ रही होती है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी हुआ कि नहीं। तो फिर जिया तो यहाँ पर बहाने बना लेती है कि असल में हान अभी फिज़िकली फिट नहीं है। फिर इसके बाद जब जिया रूम में आती है तो हान उससे पूछता है कि तुमने मेरे बारे में ग्रैंडमा को ये क्या बताई हो। तो फिर जिया कहती है कि मुझे कोई और बहाना नहीं मिला। तो हान कहने लगता है कि फिर तो मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अभी ग्रैंडमा को ज़ोर से बता दूंगा कि तुम उनसे झूठ कह रही थी। और फिर वो ज़ोर से चिल्लाने वाला होता है। तो फिर जिया तुरंत ही उसका मुंह बंद कर दिए और यहाँ पर फिर हान उसे किस कहने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा ने हान के लिए स्पेशली टॉनिक वाला सूप बनाई होती है उसे ठीक करने के लिए। और यहाँ पर जिया उसे इशारा करती है कि चलो ग्रैंडमा ने इतने प्यार से बनाई है तो पी लो। फिर यहाँ पर इतने में जिया को उसके किसी पुरानी क्लासमेट का कॉल आ रहा होता है। तो जिया उसका नाम पढ़ते के साथ ही याद करने लगती है कि कैसे स्कूल टाइम में उसके सारे क्लासमेट उसे बुली किया करते थे और उनमें से कोई भी उसका फ्रेंड बनने के लिए भी तैयार नहीं था। अब जिया तो उसका फ़ोन नहीं उठाती है। फिर इतने में इसे जो का कॉल आता है और वो कहने लगता है कि क्लास रियूनियन पार्टी के लिए सभी लोग आने वाले, तो तुम्हें भी चलना पड़ेगा। जिया मना करने लगती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खाने के पैसे पे कर पाऊँ, तो मुझे नहीं आना है। तो फिर वो बताता है कि कोई ऑलरेडी तुम्हारे पैसे पे कर रहा है, तो चलो आ जाओ। फिर कॉल रखने के बाद जिया अपसेट होती है तो हान उसे पूछता है कि क्या हुआ है। तो जिया उसे बता देती है कि उसके क्लासमेट उसे क्लास रियूनियन पार्टी के लिए बुला रहे हैं। तो फिर हान पूछने लगता है कि तो क्या मुझे भी तुम अपने साथ लेके चलोगी। तो जिया मना करने लगती है कि तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, अगर मैं तुम्हें लेकर गई ना तो सभी मेरे बारे में बातें करेंगे कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम बहुत ही बुद्धू हो। तो जिया तो यहाँ पर नहीं मान रही होती है। तो यहाँ पर फिर हान उसके ग्रैंडमा के सामने उसे कहने लगता है कि अगर तुम नहीं चलोगी ना तो फिर मैं अभी ग्रैंडमा के सामने शुरू हो जाऊँगा। तो फिर जिया को मानना ही पड़ता है। फिर जिया जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी उसे बाहर फ्लावर रखा मिलता है। तो हान जल्दी से आकर फ्लावर को ले लेता है, उसके अंदर जो के नाम का कार्ड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है कि ये फ्लावर जो ने इसके लिए भेजा है और वो गुस्से में फिर आगे चला जाता है। तो ग्रैंडमा फिर जिया को बताने लगती है कि वो पक्का जेलस हो गया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में जिया जब वापस से होटल में काम करने पहुंच जाती है तो यहाँ पर मैनेजर उससे मिलने आया होता है और पूछता है कि तुम्हारा काम अच्छे से तो चल रहा है ना। तो फिर जिया उसे थैंक्स कहने लगती है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से मुझे यहाँ पर जॉब मिली। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि तुम मुझे बताओगी कि क्या तुम किसी बिग शॉट को जानती हो।
तो वो कहती है कि आखिर मैं कैसे किसी को जानती होंगी, अगर ऐसा होता तो मैं बस एक मामूली वेट्रेस की थोड़ी ना जॉब कर रही होती। तो मैनेजर मन में सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर सेक्रेटरी खुद मुझे कॉल करके इसकी यहाँ पर जॉब के लिए थोड़ी ना बात करता। फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ ज़रूर तुम लो प्रोफाइल में रहना चाहती होगी, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, और आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। ऐसे बोलकर वो चला जाता है। तो जिया शौक रह जाती है कि इसका क्या मतलब था। फिर रात में जिया क्लास रीयूनियन पार्टी में जाने के लिए कोई ड्रेस चुन रही होती है और उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। वो सोचती है कि अगर मैं ये पहन के गई तो मुझ पर लोग हंसेंगे। तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही है। तो जिया कहने लगती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जाकर न्यू ड्रेस खरीद लूँ। तो फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस खरीद दूँगा। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास पैसे भी है जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, और देखो कहीं मेरे लिए कहीं बैंक लूटने का काम मत करना, नहीं तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। तो वो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा चार्मिंग नहीं हो जो मैं ऐसा करूँगा, तो सोचो मत। फिर नेक्स्ट डे जिया जब यहाँ शॉप में आई होती है तो वो ड्रेस चूज़ कर रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर लिन भी पहुँच जाती है ड्रेस चूज़ करने के लिए, और वो जिया वाली ड्रेस को स्टाफ से कहने लगती है कि वो मुझे खरीदनी है, वो चाहे जितने पैसों की है वो मैं ही खरीदूँगी। तो फिर जैसे ही स्टाफ उस ड्रेस का प्राइस बताती है तो ये शौक रह जाती है कि इतनी महंगी। तो जिया भी उसके ऊपर हंसने लगती है। तो ये कहती है कि तुम क्या हंस रही हो, तुम कौन सा ये अफोर्ड करने वाली हो जो तुम्हें हंसी आ रही है मुझ पर। तो वो कहती है कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह बड़ी बातें तो नहीं कर रही थी, तो इसलिए मुझे एम्बेरस होने की ज़रूरत ही नहीं। तो फिर लिन उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता भी है मैं अब जो के बेबी की मॉम बनने वाली हूँ, इसलिए अब तुम जो के बारे में सपने देखना छोड़ दो। वो और मैं जल्दी शादी भी करने वाले हैं और उसकी फैमिली ने भी मुझे अप्रूव कर लिए, और मुझे देखो गिफ्ट में उन लोगों ने BMW कार भी दी है। तो जिया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर जब वो स्कूटी चला कर जा रही होती है तो यहाँ पर लिन ने उसके ऊपर नज़र रखी होती है और वो अपनी कार तेज़ी में ड्राइव करते हुए सारे पानी का छींटा उसके ऊपर उड़ा देती है और कहने लगती है कि सॉरी, मैंने अभी नई कार ली हूँ ना। और फिर वो इसे छुड़ाने के बाद यहाँ से चली जाती है। तो जिया सोचती है कि जाने दो, वैसे भी अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर इसके बाद जैसे ही वो घर पहुँचती है तो यहाँ पर हान उसे भारी मिल जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितने कॉल किया था, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। तो वो कहती है कि सॉरी, मैंने फ़ोन देखी नहीं। और फिर तभी वो हान के पास अम्ब्रेला देखकर समझ जाती है कि वो उसे ढूंढने निकला था। फिर वो जल्दी से अम्ब्रेला छुपाने लगता है और कहता है कि ग्रैंडमा तुम्हारी फिक्र कर रही थी इसलिए मैं ढूंढने निकला था। तो फिर जिया तो बहुत खुश हो जाती है। तो हान कहता है कि तुम इतना स्माइल क्यों करी हो। तो जिया कहती है कि मैं बस इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ कि अब ग्रैंडमा के अलावा भी मेरे पास कोई है जो मेरी केयर करता है। फिर हान पूछने लगता है कि तुम तो ड्रेस खरीदने गई थी ना, तो कुछ भी लेकर क्यों नहीं आई। तो फिर जिया बताती है कि मुझे कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आई। पर हान समझ जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर जिया बता देती है कि जब वो ड्रेस लेने गई थी तो वहाँ पर उसकी कज़िन आ गई थी और उसने वहाँ पर उसे परेशान करी। फिर इसके बाद दोनों यहाँ घर में आ जाते हैं और हान सीधा अपने असिस्टेंट को कॉल लगा के उस जू की फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑर्डर दे देता है कि वो उनके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और फिर हान यहाँ जिया के पास जाता है उसे कंफर्ट करने के लिए, उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हें वहाँ बुली किया गया। और फिर जब वो यहाँ जिया को किस करने वाला होता है तभी इतने में ग्रैंडमा यहाँ पर आ जाती है, तो दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे ग्रैंडमा इन दोनों को ही सूप देती है और कहती है कि तुम दोनों को ये फिनिश करना होगा, और वह अपना चली जाती है। तो जिया तो ये सूप ले लेती है पर हान जाकर इसे फेंक देता है। तो वो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा ख़राब हुआ। तभी इतने में हान जल्दी से उसे पकड़ के किस करने लगता है। तो जिया उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम कितने शेमलेस हो। फिर इतने में उसे एक बॉक्स नज़र आता है तो वो खोल कर देखती है कि इसके अंदर वही ड्रेस है जो उसे पसंद आई थी। तो फिर ये कहती है कि ये क्या है। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जिया पूछती है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से हैं इस ड्रेस को खरीदने के। देखो अगर तुमने ये कहीं से पैसे चुरा के लाए हो ना तो मैं बता दूँ कि मैं पे नहीं कर पाऊँगी। तो वो कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, और तुम्हें कल क्लास रीयूनियन पार्टी में जाना है ना तो तुम ये ड्रेस पहन कर जाना। और वो पूछता है कि वैसे तुम कौन से होटल जाने वाली हो। तो फिर जिया इसे होटल का नाम बता देती है। फिर नेक्स्ट डे जिया बाहर जब कैब का इंतज़ार कर रही होती है तो यहाँ पर हान आ जाता है उसे पिक करने के लिए, और उसने इतनी महंगी कार लेकर आया होता है। तो जिया तो शौक रह जाती है और कहती है कि तुमने ये कार कहाँ से लाए हो। तो वो कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, और तुम्हें लेट हो रहा होगा ना, हम लोग जल्दी चलते हैं। और फिर जैसे ही दोनों होटल पहुँच जाते हैं तो जैसी जिया अंदर जाने वाली होती है तभी उसे आवाज़ आती है कि उसके सारे क्लासमेट उसकी बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो अगली लड़की कब यहाँ पर पहुँचेगी और आखिर अभी उसका क्या हाल है। तो यहाँ पर कोई उसके बारे में बता रहा होता है कि वो अभी इसी होटल में वेट्रेस की जॉब करती है और अभी भी वो गरीबी हालत में। तो फिर सभी लोग हंस रहे होते हैं। जिया ये सुनते के साथ ही अपसेट हो जाती है। तभी हान उसे समझाने लगता है कि तुम इस सब की फिक्र मत करो, उन्हें जो कहना है ना वो कहने दो, तो मैं उनकी बातों की वजह से अपने आप को अपसेट करने की ज़रूरत नहीं है।
और फिर वो जिया का मूड पूरा ठीक कर देता है और इसके साथ फिर अंदर एंट्री मारता है। सारे क्लासमेट यहाँ जिया को देखते रह जाते हैं और फिर उसे पूछते हैं कि ब्यूटीफुल लड़की तुम कौन हो। फिर जिया जैसे ही सभी को अपना नाम बताती है तो वो लोग तो शौक रह जाते हैं कि सच में जिया है। फिर जिया यहाँ पर सभी को हान से मिलवाने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो सभी लोग तो देखते रह जाते हैं। पर तभी इस पार्टी में लिन जो के साथ आ जाती है और वो सभी से कहने लगती है कि ये तो बस एक गरीब लड़का है, इसके पीछे क्या पड़े हो, मेरा बॉयफ्रेंड तो कितना अमीर है। तो फिर वो लोग तो यहाँ पर लिन के आने पर बड़े खुश होने लगते हैं कि ये तो हमारे कॉलेज की ब्यूटी है ना, और जो तो कितना अमीर है। और फिर वो लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। और फिर लिन तो यहाँ पर जिया का मजाक उड़ा रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो पक्का गरीब होगा और वो बस यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए उसे यहाँ लेकर आई है, और साथ ही साथ ये बॉयफ्रेंड भी नकली होगा और उसने जो महंगी कार लेकर आया है वो भी। फिर यहाँ पर हान ने बहुत ही महंगी वाइन मंगवाया होता है, तो यहाँ पर स्पेशली होटल का कोई मेन स्टाफ देने आया होता है। और वो जैसे ही यहाँ पर हान को देखता है तो उसे तुरंत ही पहचान लेता है कि ये तो मिस्टर हान है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर इतने में वेटर आ जाता है और वो जो को बिल पे करने के लिए बोल रहा होता है। तो जब जो ये सारे महंगे प्राइस पड़ता है तो वो शौक रह जाता है कि इतना महंगा वाइन और इतना महंगा खाना। वो मना कर देता है कि मैं कोई बिल पे नहीं करने वाला हूँ। तो फिर लिन तो शौक रह जाती है कि वो सभी के सामने उसकी बेइज्जती करा रहा है। तभी यहाँ पर हान कहता है कि लाओ मुझे दो, मैं पे कर देता हूँ। और फिर वो तुरंत ही एक साइन मार कर पे कर देता है। तो उसको साइन करता हुआ देख कर जो भी समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये सच में मिस्टर हान है। पर यहाँ पर जिया तो बहुत ही ड्रंक हो चुकी होती है, तो हान उसे उठा के लेके जा रहा होता है। और फिर यहाँ पर लिन जो से बात करने लगती है तो वो कहता है कि तुम तो मुझसे दूर ही रहो, आज तुम मुझे बुरा फंसाने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर जिया को जब कार में बैठा देता है तो उसकी जो होटल का स्टाफ है वो तुरंत ही उससे बात करने आया होता है। तो हान समझा देता है कि मेरे बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जैसे ही वो जिया को लेकर घर पहुंचता है तो जिया तो इतनी ड्रंक होती है कि वो उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जिया कहती है कि मजाक मत करो, मैं अनमैरिड हूँ। फिर यहाँ पर हान उसे बताने लग जाता है कि जिया मैं कल अपने घर जाने वाला हूँ, एक्चुअली में मेरे ग्रैंडपा आईसीयू में। तो फिर ये सुनते के साथ ही वो उसे अपना कार्ड देने लगती है और कहती है कि इसमें मेरी सारी सेविंग्स है, तुम ये पैसे ले लो और अपने ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करवा लो। मैं जानती हूँ कि जो आईसीयू में होते उनका ट्रीटमेंट होने के कितना ज़रूरी है। तो ये कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं पैसे लेकर भाग गया तो वो कहती है कि मैं तुमसे कैसे डर सकती हूँ। और फिर वो तो यहाँ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो उसे यहाँ एक कार्ड देखने को मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं जा रहा हूँ। फिर वो जल्दी से अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है तो उसे पता लगता है कि हाँ सच में कहीं बाहर गया हुआ है। तो वो समझ जाती है कि यानी कल वो सही कह रहा था, वो अब चला गया है। फिर जिया जब होटल में काम करने आती है तो उसे अपनी कलीग्स के ज़रिए पता लगता है कि वो जो सीईओ था जो गायब हो गया था वो वापस आ गया है और आज उसका यहाँ पर वेलकम भी होने वाला है। तभी इतने में होटल में दो लोग हंगामे कर रहे होते हैं कि उनका कोई सामान चोरी हो गया है और वो यहाँ होटल स्टाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो वो जिया जब ये चीज़ संभालने के लिए जाती है तो वो लोग तो उसे पुश कर देते हैं। जैसे ही वो गिरने वाली होती है तो यहाँ पर हान पहुँच जाता है उसे संभालने के लिए और फिर यहाँ पर कोई हान को बॉस कहकर बुलाता है। तो जिया शौक रह जाती है कि वो ही असल में इस कंपनी का सीईओ है। तो फिर हान यहाँ पर जब उसे बात करने लगता है तो वो तो उसे गुस्सा हो जाती है कि उसने इतनी बड़ी बात उसे छुपाया हुआ था। फिर वो उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती है। तभी इतने में असिस्टेंट यहाँ पर हान को मीटिंग के लिए बुलाकर लेकर जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हान अपनी शेयर होल्डर मीटिंग में गया होता है जहाँ पर पहले से ही उसके ग्रैंडपा भी होते हैं और साथ ही उसके अंकल भी। उसके अंकल को लग रहा होता है कि हान तो पहले ही मर चुका है और ग्रैंडपा इतने ओल्ड है तो वो थोड़ी ना कंपनी संभाल पाएंगे। पर तभी इतने में फिर यहाँ पर हान पहुँच जाता है तो अंकल तो शौक रह जाता है कि उसने उसे मार चुका था पर ये तो जिंदा है। और फिर यहाँ पर हान ने अपने अंकल के खिलाफ सारे एविडेंस अब तक जमा कर चुका होता है जो कि वो शेयर होल्डर के सामने प्रूव कर देता है और उन्हें फिर कंपनी से भी निकाला जाता है और पुलिस भी उन्हें अरेस्ट करके लेके जाती है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर हान से कहने लगते हैं कि तुमने तो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर ली। वो उसकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी से सुना कि तुम्हें अब कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो फिर हान बता ही देता है कि हाँ उसे एक बहुत ही अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिली है। तो फिर ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब जल्दी से तुम्हारी ग्रैंडमा और मुझे उसे मिलवाना चाहिए। तो फिर हान कहने लगता है कि ग्रैंडमा तो ऐसी ही मेरी शादी पता नहीं किस लड़की से करवाने के लिए लगी हुई है, तो अब ग्रैंडपा आपको ये सब संभालना होगा। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं देख लूँगा। और फिर हान वापस से जिया से मिलने जाता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाता है बात करने के लिए। जिया तो उसे साफ कह देती है कि अब हम लोग एक दूसरे से ना मिले तो बेहतर रहेगा और हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम जब चाहो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी और जब चाहो मुझसे दूर हो जाओगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है
तो फिर जिया उसे उसकी गलती बताने लगती है कि उसने ही पहले अपनी आइडेंटिटी उसे छुपाया हुआ था। तो फिर हान यहाँ पर उससे सॉरी कह रहा होता है। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं होती कौन हूँ तुम्हें ब्लेम करने वाली। और फिर वो उसे थैंक यू मिस्टर हान बोलकर जा रही होती है। तो जल्दी से हान उसे रोकता है और कहता है कि तुम बार बार मुझे मिस्टर कहकर बुला रही हो, तुम भूल गई उस दिन जब तुम ड्रंक हो गई थी तो तुम मुझे हस्बैंड कह रही थी। तो जिया कहती है कि मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती और मुझे याद भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो उसे किस कहने लगता है और कहता है कि क्या अब तुम्हें याद आया। पर जिया तो गुस्सा हो जाती है और उसके पैर पे मार के यहाँ से भाग जाती है। फिर रात में जिया जब अपने घर पे होती है और अपनी ग्रैंडमा के साथ डिनर कर रही होती है, तभी वो उन्हें सच बता देती है कि एक्चुअली में मेरा और हान का कोई रिश्ता नहीं है और हम लोग तो बस फेक रिलेशन में थे। तो फिर ग्रैंडमा सुनकर शौक होती है कि तुम दोनों तो एक साथ कितने हैप्पीली रह रहे थे, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है, तो तुम दोनों का क्या रिलेशन है। तो जिया बताती है कि वो असल में मेरा बॉस है। ग्रैंडमा सुनने के बाद कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम उसे सच में लाइक करती हो, नहीं तो तुम्हारे और उसके बीच में मुझे इतना कनेक्शन नहीं लगता। जिया मना करने लगती है कि ग्रैंडमा ऐसी बात नहीं है। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि देखा, तुम जितनी जल्दी मना कर रही हो इससे साफ है कि तुम सच ही में उसे लाइक करती हो। तभी इतने में हान यहाँ घर के बाहर पहुँच जाता है और वो नॉक करने लगता है। फिर तभी इतने में ग्रैंडमा उसे अंदर आने के लिए बोलती थी और वो मन में सोचती है कि मुझे ये इन दोनों की हेल्प करनी होगी। और फिर वो यहाँ से अपनी फ्रेंड से मिलने जाने का बहाना करके इन दोनों को अकेला छोड़ के चली जाती है। फिर जिया भी यहाँ पर हान से कहने लगती है कि मैं भी ग्रैंडमा के साथ जा रही हूँ। तो वो जल्दी से उसे रोकता है और उसे मनाने लगता है कि देखो अब गुस्सा छोड़ दो। वो उससे सॉरी भी कहता है कि उसकी सच में गलती थी, उसे पहले ही सब बताना चाहिए था। पर वो कहता है कि ये सब उसने अपने अंकल की वजह से किया था, क्योंकि वो पहले अपनी आइडेंटिटी लीक नहीं कर सकता था। तो जिया अभी भी उससे गुस्सा होती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, क्या तुम यहाँ पे रहने का सोच रहे हो। तो फिर हान तो कह देता है कि मैं तो आज रात यहीं पर रुकने वाला हूँ और तुम मुझे यहाँ से नहीं भगा सकती हो। जिया उसे उठाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। तभी इतने में वो उसके ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर फिर हान उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हान अपनी कार में जिया को बैठने के लिए बोल रहा होता है, उसे होटल तक छोड़ने के लिए। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में बैठ के जाऊंगी अपना काम करने के लिए। तो अभी हान उसे लेके जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया के सारे कलीग उसे हान की कार में से निकलते हुए देख लेते हैं और फिर उसके बाद वो लोग उससे बहुत सारे सवाल करने लगते हैं कि आखिर उसका बॉस के साथ क्या कनेक्शन है, उस दिन भी उन लोगों ने उसे साथ देखे थे। तो फिर जिया को यहाँ पर फिर बहाना करना पड़ता है और वो इन लोग को बताती है कि वो असल में मेरे दूर का कज़िन है। और फिर वो इन लोग को बहुत सारा दूर का बड़ा सा कनेक्शन बता देती है। तो भी ये लोग को यकीन नहीं आता और फिर वो लोग अपना काम करने चले जाते हैं। फिर होटल में हान से मिलने के लिए उसकी वो फियांसी मैंग आई होती है और वो यहाँ पर इन लोगों से पूछती है कि मुझे हान के ऑफिस तक लेके चलो। तो फिर जिया और उसकी कलीग को उसे लेके जाना पड़ता है और फिर जिया तो यहाँ पर थोड़ी सी जेलस हो जाती है कि हान के पास पहले से फियांसी है। फिर हम देखते हैं कि जब ये मैन हान से बात करने के लिए ऑफिस में जाती है तो वो तो उसे साफ कह देता है कि मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला हूँ और मैंने कभी हम दोनों की शादी के लिए हाँ बोला ही नहीं हूँ, तो मुझे अपना फियांसी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो तो बहुत ही गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद हान यहाँ पर जब जिया से मिलता है तो वो भी इससे गुस्सा होती है। तो वो उसे सब एक्सप्लेन करता है कि वो कोई उसकी फियांसी नहीं है, बल्कि उसकी ग्रैंडमा ने बस उसके साथ उसकी शादी अरेंज करी थी। पर उसने अपने ग्रैंडपा को ये क्लियरली बता चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ जिया को पसंद करता है। तो फिर जिया का गुस्सा अब शांत हो जाता है और वो हान की बातें मान लेती है और फिर दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान से मिलने के लिए फिर से बैंक कंपनी में आई होती है और जब वो उसे बातें कर रही होती है तो जिया छुप कर उसकी बातें सुनने की कोशिश करती है और पीछे सारे स्टाफ भी खड़े होते हैं। तभी इतने में जिया यहाँ से चली जाती है और मैंग जब इन सारे लोगों को देख लेती है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि सभी लोगों ने उसकी बेइज्जती सुन ली है। फिर हम देखते हैं कि होटल में एक बहुत ही रिच ओल्ड लेडी आई होती है। तो जिया यहाँ पर उनको कोई पता बताने में हेल्प कर देती है। तो ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती है और जिया को देखते के साथ ही कहने लगती है कि तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे की तरह दिखती हो, अगर मेरी ग्रैंड डॉटर आज होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती। और फिर उसके बाद जिया हान के साथ जब कोई पार्टी में गई होती है तभी यहाँ पर वो ओल्ड लेडी भी आई होती है और उन्हें अब यकीन हो जाता है कि जिया शायद सच में उनकी ग्रैंड डॉटर हो सकती है। इसलिए वो DNA टेस्ट रिपोर्ट करवाने के लिए अपने असिस्टेंट को बोल देती है। पर जब इस बारे में लिंक को पता लगता है तो वो भी इस रिच लेडी की ग्रैंड डॉटर बनने का नाटक करती है। पर फिर फाइनली असलियत पता ही लग जाती है और इस ओल्ड लेडी को ये कंफर्म पता लगता है कि जिया असल में सच में उनकी ग्रैंडमा है। तो जिया तो अपनी रियल ग्रैंडमा से मिलकर बहुत ही खुश होती है और वो उन्हें अपने डैड के बारे में सब बताने लग जाती है। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि हान भी जिया को अपनी फैमिली से मिलवा देता है और अब जिया के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा जिया से खुश होते हैं और उन दोनों के रिश्ते के लिए एग्री करते हैं।
और फिर जब जिया और हान की एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है तो यहाँ पर जिया को जो चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो जल्दी से हान सामने आकर उसे बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है। जिया ये देखकर उसकी बहुत ही फिक्र करती है और फिर लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर हान तो ठीक हो जाता है और जिया से अपनी केयर करवा के खुश हो रहा होता है और फिर फाइनली वो उसे यहाँ शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो जिया फिर मान जाती है और हान उसे रिंग पहना देता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।